हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय महाकाली। जय काल भैरव। जय कुलदेव। आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। आज सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। इट इज टू पाइसिस, मई से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें, आप बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। ठीक है, टैरो कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो, या फिर आपको यूनिवर्स कोई मैसेज भेजना है तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ठीक है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो हम करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को और देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, आज सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आज सुबह की उनकी दिल की बात है। जब हमने इंटेंशन सेट किया और अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहले कार्ड मिला है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है भाई, हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है अभी यहाँ पे बहुत ही मोमेंटम में है। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि भाई चलो प्रैक्टिकलिटी फ़िलहाल के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप इनसे सवाल पूछो कि भाई तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तो वो कह सकते कि भाई ऐसा लग रहा है कि मान लो मैं थोड़ा सा फ्री हो सकता हूँ, मैं आपके ऊपर डिपेंडेबल हो सकता हूँ। देखो, ये अपनी चिंताएं जो हैं उसको मुक्त करना चाहते हैं। ठीक है, इस व्यक्ति को बंधन में रहना पसंद नहीं है। आज का दिन शायद उनके लिए अच्छी शुरुआत ला रहा है कि चलो भाई प्रैक्टिकलिटी काफ़ी बढ़िया हो जाए ज़िंदगी में। एंड मे बी वो चाहते हैं कि भाई अब वो जो अपना बर्डन है, जो बोझ हैं, वो शेयर करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो जो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई आप किसी के ऊपर क्यों विश्वास करोगे या फिर कोई आपका लवर कैसे बन जाएगा, तो वो सारी बातें जो है वो कहीं ना कहीं आज इनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रही है। ये पर्सन आई थिंक इससे काफ़ी खुश एंड रिलैक्स्ड हो सकता है कि भाई फाइनली एक ऐसा दिन मिल गया जब मैं रिलैक्स हो सकता हूँ, या फिर सुबह की मेरी शुरुआत काफ़ी बढ़िया हो सकती है। इस पर्सन के मन में कोई टेंशन, कोई डर हमें नहीं दिख रहा है, बल्कि वो कह रहा है कि भाई मुझे ज़िंदगी में वो सब मिल रहा है और वो सब हासिल हो रहा है जो कि मेरी चाहत पता नहीं कब से थी। तो ये पर्सन एक तरफ से हम कह सकते खुशियाँ मना रहा है कि भाई चलो मुझे वो फाइनली मिल रहा है जिसका मैं हकदार हूँ, और ये पर्सन आपको भी वो दिला सकता है जिसके आप हकदार हो। एक रिश्ता जो होता है वो दो लोगों के साथ बनता है, दो लोगों की बॉन्डिंग के साथ, दो लोगों के अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगर ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप में भी खोया हुआ था तो आपको वो नहीं दे सकता था जो आपको चाहिए था। बट अब क्योंकि ये पर्सन अपनी उस फेस से बाहर आ चुका है तो वो सब करने को रेडी है जो आपकी चाहत पता नहीं कब से इनके बारे में थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिलता है, और ये हमें मिला है कार्ड जो कि है द एम्परर, एरीज। ठीक है, मेष राशि। देखो, ये पर्सन कह सकते हैं कि मैं अब अपनी लाइफ को रूल कर रहा हूँ या फिर अब मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, आपके मन में अगर कुछ सवाल थे कि भाई क्या तुम सच में अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाओगे, क्या सब कुछ अपने हिसाब से कर पाओगे। मान लो इस व्यक्ति को कोई एडिक्शन था, लाइक ड्रिंकिंग का एडिक्शन, अलग अलग तरह के ड्रिंकिंग, चाहे वो सोडा हो या फिर अल्कोहल हो या फिर स्मोकिंग का एडिक्शन या फिर गुस्से का एडिक्शन, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो उस चीज़ से बाहर निकल रहा है। ये उन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट था बिकॉज उसको लग रहा था कि भाई मेरे पास ऐसा खुद के पास कुछ नहीं है जो कि मुझे सेफ बना सकता है या फिर जो मुझे स्ट्रांग बना सकता है। लेकिन आजकल अब उनकी सोच थोड़ी सी बदल रही है कि हाँ, अगर मैं अपने आप को कंट्रोल करना सीखूं तो मेरी बहुत सी आदतें छूट जाएंगी एंड ये पर्सन बिल्कुल वैसा बन जाएगा जैसा कि आपने कभी सपने में सोचा था। ठीक है, अगर आपको चाहिए था कि ये पर्सन जो है वो एग्जैक्टली वैसी ही फिगर बने जो आपने इमेजिन किया था कि भाई ये आपका ऐसा जीवन साथी हो, उसके ऐसे
लक्षण हो तो हाँ, ये पर्सन वैसा बनने को बिल्कुल रेडी है। आई थिंक ये पर्सन पहले विश्वास नहीं कर रहा था कि मैं ऐसा भी बन सकता हूँ, बट धीरे धीरे अब उसमें चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है 9 ऑफ फ्रॉड्स, एरीज, लियो, साज, मेष या धनु राशि। देखो, अगर आप इनसे पूछते हो कि भाई ये जो बदलाव आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, तो वो आपको क्लियरली कह सकते हैं, आप बता सकते हैं कि भाई ये बदलाव धीरे धीरे आ रहे हैं, एकदम से नहीं आ गए कि भाई बस मैंने सोचा और बदलाव हो गए, नहीं। उसके लिए बहुत परिश्रम करनी पड़ी, बहुत कठिन रास्तों से गुजरना पड़ा। और आई थिंक अगर आप दोनों को कोई सवाल पूछता है कि इस रिश्ते में आपकी कहानी क्या है या फिर आपने कैसे सरवाइव किया, तो आप बहुत अच्छे से जवाब दे पाओगे। ये पर्सन सिर्फ खुद को ही शाबाशी नहीं दे रहा, बल्कि आपको भी शाबाशी दे रहा है, बिकॉज इनका साथ देने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए था, तो वो रोल आपने किया। ठीक है, कि भाई इनके साथ बने रहना, इनके दुख के समय इनको सपोर्ट करना, इनके सुख के समय इनके साथ हंसना, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम कहते हैं कि भाई दोस्त ये सब काम करते हैं, बट कई बार दोस्तों की भी लिमिटेशंस होती है, या फिर कई बार दोस्त बिना बताए ज़िंदगी से निकल जाते हैं जब हम उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं या फिर जब उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बस यहाँ पे आई थिंक कहीं ना कहीं इनका साथ देते हुए आपने वो भी रोल एक्सप्लोर कर दिया कि भाई मैं हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, एंड ये चीज़ इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि भाई कोई तो हो जो इनके आत्मसम्मान की अंडरस्टैंडिंग करे, रक्षा करे, रिस्पेक्ट करे। ठीक है, इस पर्सन में खामियां और खूबियां दोनों हैं, लेकिन दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करना और धीरे धीरे बदलाव करने को सीखना, यही तो रियलिटी है ना। हम किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में एकदम से बदलाव नहीं कर सकते, जो भी बदलाव है वो धीरे धीरे ही हो सकते हैं। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो, ये पर्सन क्लियरली कह रहा है यहाँ पे कि जो भी आपकी मुझसे एक्सपेक्टेशंस है, मैं अब वो पूरी कर सकता हूँ। ठीक है, ये पर्सन अब बिल्कुल वैसा व्यक्ति बन सकता है या फिर बनने को तैयार है जो कि आपकी चाहत है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने उनको तब सपोर्ट किया जब कोई और इनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो वो सिंपल कह रहे हैं कि भाई क्योंकि आपने मुझे इतनी हेल्प की, आप मेरे साथ बने रहे एंड आपने मुझे अच्छे से समझाया, मुझे समझ के लिया, तो अब मैं आपके लिए हूँ यहाँ पे। आपको मुझ में जो बदलाव चाहिए थे, जो कि मुझे एक अच्छा व्यक्ति बना सकते थे या फिर मुझे मेरे डिप्रेशन से, मेरे एंग्जाइटी से बाहर निकाल सकते थे, वो तो हो रहा है या फिर किसी हद तक हो चुका है। तो मैं बहुत खुश हूँ एंड आपके लिए वो सब करने को रेडी हूँ जो आपकी चाहत है। तो पहले आप यूँ कह सकते हो कि मे बी ये पर्सन जो है वो अपने ही इश्यूज से लड़ रहा था, अपनी ही कहीं ना कहीं एक गोलाकार में अटका हुआ था, अब वहाँ से वो बाहर निकलने में सक्षम हो चुका। और थैंक्स टू यू, ये पर्सन अब ऐसा बार बार कर सकता है, फिर अभी के लिए जो हालात है उसके लिए वो काफ़ी सपोर्टिव है। चलो अब हम देखते हैं एंजेलिक मैसेजेस, तीनों को हम साथ में करते हैं। अफर्मेशन एंड असर्टिवनेस। आज सुबह कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, आज सुबह की उनकी दिल की बात है। ठीक है, चलो हम लेते हैं 2 एंजेलिक कार्ड। चलो पहला कार्ड जो आ चुका है वो है यू आर रेडी। इस पर्सन को जो एंजल की तरफ से अफर्मेशन मिला है कि हाँ तुम आगे बढ़ सकते हो, अब रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में सेकंड जो कार्ड आ गया है वो है यस, कि हाँ अब आप बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ सकते हो, तुम्हें कोई भी रुकावट का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। साथ में देखते हैं फॉर्चून कुकीज़, यहाँ से चुनते हैं हम 2 कार्ड्स। ठीक है, चलो जो पहला कार्ड है वो है कम्युनिकेशन। रीयूनियन उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है और ये पर्सन दोबारा से आपके साथ उस प्रकार से जुड़ सकते हैं जैसे कि आपने कभी सोचा था। सेकेंड जो कार्ड आ चुका है वो है परसेवरेंस, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन को जो लग रहा था कि तुम अगर मेरे साथ हो तो मैं वो सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, और अभी के लिए उपलब्धियाँ उनके ज़िंदगी में एक्चुअली में आ रही हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक, देखो पहला कार्ड मिला है थिंकिंग प्रोसेस। ये पर्सन जो है वो अब सोचने के ऊपर काम कर रहा है कि हाँ ज़िंदगी में क्या और कैसे ये पर्सन कुछ हासिल कर सकता है। सेकंड जो है वो है नॉट सीरियस। ये जो उनका एक
तरीका था कि हमेशा सीरियस बनते रहना और हमेशा चीज़ों के ऊपर अपनी राय दे देना, अब वो उस ढंग से बाहर आ रहे हैं कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखो, चीज़ों के अंदर जो खुशियाँ हैं उनको महसूस करना सीखो, छोटी छोटी बातों का मज़ा लेना सीखो। और ये पर्सन जो है अब इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो यह भी क्या रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।